हेलो दोस्तों, मैं विशाल एक बार फिर से आप सभी कामुकता.com के चाहने वालों के सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, मेरी पिछली जितनी भी कहानियां हैं वो सभी एक सत्य घटना है। तो हुआ यह कि मैं मेरे घर वालों के बहुत कहने पर मैं अपनी दीदी के घर पर 3 मार्च 2016 को पहुंच गया। वहां पर मेरी दीदी की नंद की शादी थी और वो एक विधवा औरत थी। उसकी शादी एक बार फिर से किसी और के साथ हो रही थी। मैं दीदी के घर पर पहुंचा तो मुझे देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए। फिर मैंने सभी बड़ों के पैर छुए और जब मैं उनकी सास के पैर छूने गया तो वो उस समय सोफे पर बैठकर कुछ पेपर देख रही थी और मुझे उनकी मस्त गोरी उभरी हुई छाती दिख रही थी। इसलिए मैंने थोड़ा सा देखा जरूर था, लेकिन मैंने वैसा कुछ गलत नहीं सोचा। मैंने पैर छुए, उन्होंने मेरे सर पर अपना एक हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया और फिर मैं दीदी से पूछकर फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर जब मैं बाहर आया तो उस वक्त दोपहर के 1 बज चुके थे। अब मैंने खाना खाया और सोफे पर बैठकर अपने भांजे से बातें करने लगा, तभी उसकी सास मेरे सामने से गुजरी। क्या बताऊं दोस्तों, अगर आप मेरी जगह वहां पर होते तो उससे पकड़कर चोट देते। उसके बूब्स कम से कम 42 इंच का होगा और उसकी गांड बिरयानी के हांडी की तरह बड़ी और होंठ थोड़े हल्के गुलाबी कलर के थे। उसको देखते ही मेरा मन उनको अपने मुंह से लगाने का हुआ। फिर मैंने अपने भांजे से कहा कि मैं अभी वॉशरूम से आता हूँ और फिर मैंने बाथरूम में जाकर अपने लंड पर बहुत सारा शैम्पू लगाया और बहुत जमकर जोर जोर से अपना लंड हिलाया और उसकी सास को सो चक्कर में मुठ मारने लगा। मैंने सोचा कि मैं उसको बहुत जमकर चोद रहा हूँ और उसका दूध पी रहा हूँ। फिर 10 से 15 मिनट बाद मेरा माल गिर गया और अब मैं थोड़ा सा शांत हुआ। मैं फ्रेश होकर बाहर आया तो मैंने देखा कि मेरी दीदी की सास मेरे भांजे से बातें कर रही है। मैं भी उनके पास में जाकर बैठकर उसे घूरने लगा और इतने में मुझसे उसने पूछा कि क्यों, कैसे हो विशाल, और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। तो मैंने कहा कि हाँ मम्मी जी, सब ठीक है, मेरा काम भी एकदम ठीक, आप आपकी बताओ। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ सब ठीक ही है। दोस्तों, उनके पति की 3 साल पहले किसी बीमारी से मृत्यु हो गई थी। अब 3 बज रहे थे और मुझे नींद आने लगी। मैं उठा और मैंने देखा कि पास का एक रूम खाली था और मैं उसमें जाकर सो गया। करीब 6 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि वो रूम मेरी दीदी की सास का था और मुझे दीदी की सास ने उठाया और मैं उठा। उन्होंने मुझसे कहा कि 6 बज गए हैं, तुम अभी तक सो रहे हो। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। मैं उठकर फ्रेश हुआ और मैंने अपनी दीदी से कार की चाबी ली और थोड़ा बाहर घूमने निकल पड़ा। घूमते घूमते मुझे दीदी की सास का ख्याल आया कि वो अगर मुझे एक बार मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, और थोड़े दूरी चलने के बाद मैंने एक वाइन शॉप देखी। मैं कार से नीचे उतरा और मैंने एक बियर और एक विस्की की बोतल खरीदी और उसको मैं कार में ही बैठकर पी गया। उसके बाद मैंने कार को स्टार्ट करके आगे बढ़ा लिए और फिर मैं करीब रात के 10 बजे घर पर पहुंचा। मैं उस समय बहुत नशे में था। तो घर पर दीदी मुझे बोली कि विशाल, क्या तूने पी है। मैंने उनसे कहा कि दीदी, मेरा आज दिल किया, प्लीज आप मुझे माफ कर दो। अब दीदी मुझसे बोली कि तू कभी नहीं सुधरेगा, चल फ्रेश होकर खाना खा, और मैं चला गया। कुछ देर बाद मैं फ्रेश होकर खाना खा रहा था, लेकिन दीदी की सास मुझे अब कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने दीदी से पूछा कि दीदी मम्मी जी कहाँ है, वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो वो बोली कि मम्मी जी अपने रूम में खाना खा रही है, और मैंने उनका जवाब सुनकर कहा कि ठीक है। अब मैं खाना खाकर अपने रूम में गया और बेड पर लेटकर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना ब्लू फिल्म देखी जाए। अब मैंने एक ब्लू फिल्म को डाउनलोड किया और मैं वो देख रहा था, जिसकी वजह से मेरा लन तंकर खड़ा हो गया था कि तभी मेरा भांजा आ गया और वो मुझसे बोला कि मामा जी, क्या मैं भी यहाँ पर सो जाऊं। तो मैंने कहा कि हाँ सो जाओ, और वो मेरे पास आकर सो गया। मैंने ब्लू फिल्म को बंद कर दिया और करीब 11 बजे मेरी दादी आई। वो उससे बोली कि समर, चल बेटा, अब तुझे सोना है। फिर मैंने उनसे कहा कि समर तो मेरे पास सो गया है। उन्होंने कहा कि ठीक है और वो चली गई। मैं बेड पर लेटा रहा, कभी म्यूजिक सुनता तो कभी गेम खेलता। ऐसे ही टाइम कुछ 12 बज रहे थे और मुझे पता नहीं था। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना चांस मारा जाए। मैं उठा, चुपके से बाहर गया, देखा सभी लोग सो रहे थे। मैं धीरे से अपनी दीदी की सास के कमरे में चला गया और मैंने अंदर जाकर दरवाजा धीरे से लगा दिया। उस समय रूम में नाइट लैंप जल रहा था। उनकी सास को मैं अच्छी तरह से देख रहा था, वो गहरी नींद में सीधे एक लाश की तरह पड़ी हुई थी। उनको देखकर मेरी तो नीयत खराब हो गई और मैं उसकी उभरी हुई छाती को देखकर मैं धीरे से आगे बढ़ा और मैंने पास जाकर उनकी मेक्सी को उनकी जांघों तक, चूत के ऊपर तक ले गया और अब मैं उनकी चूत को सूंघने लगा। अफवाह, क्या महक थी।
जैसे पिछले 100 साल से कोई चूहा उस जगह पर मरा पड़ा हो। मैंने करीब 5 मिनट तक उसकी सड़ी हुई चूत को सूंघा और मेरा लन टंकर खड़ा होने लगा। अब मैं अपना खड़ा हुआ लन बाहर निकालकर हिलाने लगा और बीच बीच में उनकी चूत को सूंघने लगा। करीब 10 से 15 मिनट के बाद मेरा माल गिरने वाला था। मैंने अपने एक हाथ में अपना सारा माल निकाल लिया और उनकी चूत पर लगा दिया। अफफ हल्के हल्के बालों वाली चूत मेरे माल से पूरी गीली हो गई थी। मैं फिर थोड़ा सा ठंडा हुआ और करीब आधे घंटे के बाद उनकी चूत पर धीरे धीरे हाथ फेरना चालू किया, जिसकी वजह से मेरा लंड एक बार फिर से तंग गया। मैंने सोचा कि आज जो भी होगा देखा जाएगा और आज तो मैं इसको जरूर चोदूंगा। दोस्तों, मैं इतने नशे में था कि मुझे किसी भी बात का डर भी नहीं लग रहा था। मैं बेड पर बैठा और मैंने उनके पैर धीरे धीरे अलग किए। दोस्तों, उनका पैर भारी और मोटा था। उसको उठाने में मेरा हालत खराब हो गई थी। फिर मैंने अपने लंड को हिलाया और उनकी चूत पर टिकाकर धीरे धीरे चूत को सहलाता रहा था। लेकिन अब मुझसे रहा नहीं गया और मुझे सेक्स चढ़ गया था। मेरे लंड में जोश आ गया था। फिर इतने में मेरा माल उनकी चूत पर छप छप करके गिर गया और वो उठ गई और बोली कि कौन विशाल, क्या हुआ, तुम यह क्या कर रहे हो और तुमने यह क्या किया। तभी उन्होंने अपनी गीली चूत पर एक हाथ रखा और मुझसे कहा कि रुको, मैं अभी तुम्हारी दीदी को बताती हूँ कि तुमने मेरे साथ यह सब क्या किया। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको मेरी दीदी की शादी के समय से ही बहुत पसंद करता हूँ और मैं आपको दिल से बहुत ज़्यादा चाहने लगा हूँ, इसलिए आज मुझसे आपको देखकर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ और आज मेरा आपके साथ संभोग करने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने आपके साथ यह सब किया। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है कि नहीं। तुम अपने से इतनी बड़ी उम्र की एक औरत के साथ जुदाई करोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अब मैंने बोला कि वो सब मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आज आपको एक बार खुश करना चाहता हूँ। तभी उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे सेक्स करने में कोई भी रुचि नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन मेरा लन थोड़ा थोड़ा फिर से खड़ा हो रहा था। फिर मैंने उससे कहा कि प्लीज एक बार मुझे लगाने दीजिए, जब मेरा माल गिर जाएगा तो मैं यहाँ से अपने आप चला जाऊंगा। अब वो मुझसे बोली कि चुपचाप बाहर जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हारी दीदी को बुला दूंगी। दोस्तों, मैं तो उस समय नशे की हालत में था और उन्हें मनाने के लिए मैंने सब कुछ झूठ बोला, लेकिन वो साली मान ही नहीं रही थी। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया। अब मैं जबरदस्ती उसके होंठों को पकड़कर चूसने लगा और बूब्स को दबाने लगा। वो मुझे दूर हटा रही थी, लेकिन मैं नहीं सुन रहा था। उसे मैंने जोर जबरदस्ती बेड पर लेटा दिया और अब मैं उसके ऊपर चढ़कर चूसने लगा और उसके बूब्स को दबाने लगा। वो बोलती रह गई, प्लीज छोड़ दो मुझे विशाल, मैं सबको बोल दूंगी। दोस्तों, मैं भी उस समय नशे और पूरे जोश में था। मैंने उनसे कहा कि हाँ जाओ बोल दो, लेकिन आज मेरी इतने सालों की प्यास तो बुझ ही जाएगी। मैंने अब उसकी मेक्सी को पूरा ऊपर उठाकर अपने लंड उसकी चूत के मुंह पर रगड़ना शुरू किया और अब मैं उसके दोनों हाथों को पकड़कर चूमने लगा। अब मेरा लंड गर्म हो रहा था और वो अपने आप को मुझसे छुड़वाने की नाकाम कोशिश में लगी रही। मैंने अपने दोनों पैर से उसके दोनों पैर फैला दिए और लंड को उसकी चूत के निशाने पर रखकर एक जोर का धक्का मार रहा था, लेकिन मेरा लंड साला अंदर ही नहीं जा रहा था। फिर मैं उठा और मैं अपनी 2 उंगली उसकी चूत में डालकर गप गप आगे पीछे रहा था। फिर वो बोल रही थी, हे राम, यह सब क्या हो रहा है, छोड़ो मुझे, आहा। फिर करीब 10 मिनट तक उंगली को अंदर बाहर करने के बाद मैंने महसूस किया कि उसकी चूत पूरी गीली हो चुकी थी। मैंने झट से अच्छा मौका देखकर अपना लंड उसकी चूत में डाल दिया और लंड फिसलता हुआ थोड़ा सा अंदर जा पहुंचा और वो जोर से चीखने लगी, हो फफ्फा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं सह नहीं सकती। लेकिन मैंने कोई परवाह नहीं की और मैंने दोबारा एक जोर से धक्का देकर गप से अपने लंड को अंदर डाल दिया। उसके बाद मुझे उसकी चूत में गर्मी सी लग रही थी और मैं गप 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 चोद रहा था। मैं इतने जोश में आ गया था कि मैंने उसकी मेक्सी और ब्रा दोनों को एक साथ जोर से झटका देकर फाड़ दिए थे, जिसकी वजह से उसके दोनों 10-10 किलो के बूब्स अब बाहर आ गए थे और मैं दोनों बूब्स को एक एक करके चूसने लगा और अब उनकी चुदाई बहुत जबरदस्ती हो रही थी। मैं पागल कुत्ते की तरह उसकी चूत में अपने लंड को धक्के देखकर उसको चोद रहा था और वो भी कुछ देर बाद अब मान गई और मेरा पूरा साथ देने लगी थी। अब मैं गप गप धक्के देकर चोद रहा था और उनकी चूत से छप छप की आवाज आ रही थी। मैं लगातार जोरदार धक्के देकर चोदता गया, हा मेरी जान, गप गप छप छप, और अब मेरा माल उसकी चूत में छपक करके अंदर चला गया, उफफ्फा ओ, और मैं उसके ऊपर लेट गया और वो बोली कि मजा ले ही लिया ना, मुझमें तुझे ऐसा क्या मिला जो तूने मेरे साथ यह सब किया। फिर मैंने बोला कि आप इतनी मोटी माल हो और मुझे मोटी माल चोदने में राहत मिलती है।
फिर वो मेरी बात को सुनकर हंसी और बोली कि पिछले 20 साल से मेरी चूत एकदम सूखी थी। आज तुमने इसको गीला कर दिया और फिर से मुझे जगा दिया है। मेरी चूत को अपने लंड का आदी बना दिया है। अब तुम चले जाओगे तो मुझे कौन चोदेगा? तो मैंने कहा कि मैं हर महीने तो नहीं, लेकिन हाँ, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं यहाँ पर जरूर आया करूंगा। और फिर मैं उसे चारों तरफ चूमने लगा। वो सेक्स में गर्म हो गई और मैंने उसे अब उल्टा घुमा दिया। उफ, क्या गांड थी दोस्तों। आकार में इतनी बड़ी कि उसमें करीब 5 लंड एक साथ घुस जाए। फिर मैंने उसकी पूरी गर्म पीठ को कुत्ते की तरह चाटा और फिर गांड को दांत से काटा। उसके बाद गांड को फैलाकर उसके अंदर अपनी जीभ को डालकर चाटने लगा, जिसकी वजह से वो पागल होने लगी थी। वो बोली, उफ अफ्फा, प्लीज इतना भी मजा मत दो कि मैं पागल हो जाऊंगा। दोस्तों, गांड को चाटते चाटते मेरा लंड एक बार फिर से गर्म हो रहा था। मैंने कहा, मम्मी जी आपकी गांड बहुत सुंदर है, मेरा लंड आज एक बार आपकी गुफा में जरूर जाना चाहता है। फिर वो बोली कि नहीं, मुझे बहुत दर्द होगा, तुम प्लीज आगे से ही करो। लेकिन मैंने बोला कि बस एक बार, लेकिन वो नहीं मानी और मैं लगातार चूसता रहा। फिर करीब 15 से 20 मिनट के बाद वो राजी हो गई। फिर मैं उठा और टेबल से तेल लेकर आया। मैंने उनकी गांड के छेद पर बहुत सारा तेल लगाया और अपने लंड पर भी लगाया। उसके बाद लंड को गांड के छेद पर रखकर धक्का दे रहा था। फिर करीब 10 मिनट बाद आधा लंड अंदर गया होगा कि वो बहुत जोर से चीख पड़ी, उफ़, आइए विशाल, प्लीज बाहर निकालो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। निकालो इसे बाहर, माँ, मैं मर जाऊंगी। फिर मैंने कहा कि मम्मी जी थोड़ा रुको, आपका दर्द कुछ देर बाद कम हो जाएगा। अब मैंने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया और वो आह करती रही। दोस्तों, मुझे भी अब थोड़ा सा दर्द हो रहा था। अफ मम्मी जी, क्या मजा है, आपकी गांड में मजा आ गया। तो वो बोली कि तुम्हें मजा आ रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मेरी चूत के अंदर मत निकलना। फिर मैंने कहा कि हाँ ठीक है, और गपागप चुदाई चल रही थी। करीब 25 से 30 मिनट की चुदाई के बाद मैंने धक्कों की स्पीड को बढ़ा दिया और सरसर करके अंदर ही डाल दिया। वो बोली, आखिर में अपना ही काम किया तुमने। और मैं अब बहुत थक कर लेट गया और हम दोनों एक दूसरे से चिपक कर करीब ऐसे ही लेटे रहे। अब 5 बज रहे थे और मम्मी जी ने मुझे उठाकर कहा कि तुम अपने रूम में जाओ। फिर मैं उठा और उनके बूब्स को देखकर फिर लंड खड़ा हो गया। मैंने कहा कि मम्मी जी एक आखिरी बार और करने दो। तो वो मेरी बात को सुनकर हंसी और बोली, कितना तुझमें कितना जोश है, तू थकता नहीं क्या? अब मैंने कहा कि मैं थक गया था, लेकिन आपके बूब्स को देखकर मैं दोबारा गर्म हो गया और वो फिर से लेट गई। मैंने उनके दोनों पैर उठाकर लंड को चूत में डाल दिया और चप चप की आवाज के साथ में चुदाई कर रहा था और बूब्स को भी चूस रहा था। ओह वाह मम्मी जी, हाँ गप गप। कभी मैं उनके होंठों को चूस रहा था तो कभी बूब्स को दबा दबा कर पी रहा था। कुछ देर बाद मैंने कहा कि मम्मी जी आ गया है। ओह मम्मी जी, तुम बहुत अच्छे हो। यूं, आह मम्मी जी, ओह छप छप छप। और फिर मैंने अपना माल उनकी चूत के अंदर डाल दिया। फिर वो कुछ देर बाद मुझसे बोली कि अब तुम चले जाओ। मैं उठा और अपने रूम में जाकर सो गया। करीब 11 बजे मेरी दीदी मुझे उठाने आए, विशाल उठ, अब कितना सोएगा? मैंने कहा कि हाँ दीदी, बस मैं 2 मिनट में उठता हूँ, लेकिन मैं फिर से सो गया। करीब 12 बजे मम्मी जी मेरे कमरे में आई और उन्होंने मुझसे कहा कि उठो विशाल। तो मैं उठकर बैठ गया। अब मैंने पूछा कि क्या हुआ मम्मी जी? उन्होंने कहा कि पता नहीं, मेरी चूत से खून निकल रहा है, तुम मुझे दवाई ला कर दो, जाओ जल्दी, मुझे चलने में बहुत तकलीफ, दर्द हो रहा है। फिर मैं उठा, फ्रेश होकर मेडिकल स्टोर से दवा लेकर आया और मैंने मम्मी जी को दी। वो दवाई को खाकर सोने चली गई और फिर उसी शाम को हम समारोह में गए और बहुत रात को आए और फिर रात में मैंने आंटी को मुंह में अपना लंच चूसवाना शुरू किया। उसके बाद मैं सो गया और दूसरे दिन मेरी ट्रेन थी तो मैं जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने सबके पैर छुए और जब मम्मी जी के पैरों को छुआ तो वो हंसने लगी और फिर मैं अपने घर पर चला आया।